वो कहा था ना कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आपने पिंडाल लगाया, आपका नसीब है। आपने कुर्सियां लगाई, आपका मुकद्दर है। आप महीनों से भाग रहे हैं, आपका नसीब है। इतनी दुआ और कर लो आका, सब कुछ हमने अपने करने का कर लिया है, अब जो आपके करने का है वो आप करके दिखा दीजिए। अगर मदीने से सवाल उठे कि मुझे क्या करना है, तो फिर झोली फैला के गर्दन झुका के आंखें भिगो के कहो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इतना तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो अपने आका से अरीजा पेश कर सकते हैं। मेरी उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रहती जो उठक बैठक लगाते हैं, जो चले जाते हैं या जो उठ के चले जाते हैं, जो तबसरे करते हैं, जो महफिलों पे बात करते हैं। मैं कहता हूं वो वही करेगा जो जिसका हिस्सा होगा। लोग 6-6 महीने नहीं 6-6 साल गुंबदे खजरा पे गुजार आते हैं और आके फिर भी यही कहते हैं वो जिंदा होते तो हमें नजर आते, वो होते तो हम देख पाते। हमने कहा 6 साल काटना तो जरूरी नहीं, 6 माह का वक्त भी काफी नहीं है उन्हें देखने के लिए। 6 साल शर्त नहीं है, 6 सदियां शर्त नहीं है, उन्हें देखने के लिए इश्क का होना शर्त होता है। तू 6 साल मदीने में रह करके हुजूर के बारे में कहता है कि मैंने मुस्तफा को देखा नहीं है, चल तुझे बरेली के कलंदर की चौखट पे लेके चलो। दुनिया आला हजरत कहती है, इमाम अहमद रजा कहती है 6 साल के लिए नहीं, 6 माह के लिए नहीं, 6 लम्हों के लिए जाता है और रो के इतना कहता है वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं और तड़प के कहता है सरकार अहमद रजा बरेली से आया है, बगैर देखे सलाम पढ़ा है, बगैर देखे नात पड़ी है। आज अहमद रजा बगैर देखे नात नहीं पड़ेगा। आज जलवा दिखा दीजिए, पर्दा हटा दीजिए। उसके बाद अपनी औकात को देखा, गरेबान ने देखा और झांकने के बाद कहा था यार देख तो सही अहमद रजा, तूने कितनी बड़ी चीज मांग ली है। कहां तेरी हैसियत, कहां मुस्तफा का वजूद, कहां तेरी आंखें, कहां उनका जलवा। अहमद रजा अपनी औकात दे और उनके दल की गलियों को दे। वो देख कोई ईरान का कलंदर टहल रहा है, वो देख बगदाद का ताजदार है, उधर देख यमन का घूम रहा है बादशाह, और तूने कितनी बड़ी चीज मांगी है। अहमद रजा अपने वजूद को मिटा दे, छोटा हो जा। इतने नीचे हुए, इतने नीचे हुए कि खुद को नीचे गिराया और तड़प के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतने नीचे गिरे सारे हिजाब हटे, जलवा मुस्तफा का सामने था और तड़प के कहते हैं पेशे नजर को नो बहार, सस्ते को दिल के बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, बुलंद आवाज से इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, आला हजरत आला। बस्ती बस्ती करिया करिया, नौजवाना ने अहले सुन्नत, सरजमीने बोझा मोहम्मदपुर, ओलामाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं सुबह से थका हुआ था भाई अब घूम भी लिया तो क्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता बंदा पूरे 24 घंटे में 23 घंटे मुसल्ला बिछाए रहता है और जो मकबूलियत की घड़ी आती है उसी में मुसल्ले से हट जाता है। ये भी तो हो सकता है ना, जब महफिल सजाइए ना तो फिर बैठो और मंत्री संतरी जमींदार ठेकेदार बन के नहीं, उनकी चौखट के पहरेदार बन के बैठ जाओ। उनकी चौखट के पहरेदार। मसले जो है ना वो यहां से होते हैं, यहां से नहीं होते, यहां से होते, यहां से। लोगों के अपने अपने दिल होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, अभी आपने हमारे उलमा को, हमारे शोरा को, खुतबा को आपने सुना, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को झंडों से भी तकलीफ होती है ना। झंडों से उन्हें खुद तकलीफ होती है, डंडों से हम तकलीफ कर देते हैं। अच्छा है, मसला रहता है ना, झंडा डंडे से अलग तो है नहीं ना, साथ में ही है ना। तवज्जो है ना सारे लोगों की।
अपने अपने मुकद्दर की बातें होती हैं और फिर कहते हैं ये फजूल खर्ची है। ना, दीवाने बन के कभी देखो उनको, जिस नजर से जिसने देखा उसने वैसे ही पाया। अबू जहल ने हुजूर को देखा और कहने लगा कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं। हुजूर ने फरमाया सच कहा। अबू बकर ने देखा, कहा आप जैसा कोई है ही नहीं। फिर उनकी भी तस्दीक हुई। तो नजरें होती हैं ना, नजरें। मैं आपको बताऊं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। जब तक जिंदा रहना ना, हुजूर की विलादत का जश्न मनाते रहना। मगर करना कैसे, तवज्जो है ना। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह। मैं उन्हें 2 बजे तक कुर्सी छोड़ने की कोशिश करूंगा, वरना कुर्सी छोड़ता कौन है जिसे मिल जाए। लेकिन हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम ये कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं यार, है ना। सारे नौजवान जरा बोले या रसूल अल्लाह, है ना। जवान हो यार, 6-6 फीट के लोग बैठे हो, 70 किलो से प्लस हो, फिर भी आवाज ऐसे निकल रही है जैसे हॉस्पिटल में कोई मरीज बोल रहा हो। डट के बोलो ना जरा, या रसूल अल्लाह। सलामत रहो। मैं बात बताने लगा हूं, दिल से होता है ना, दिल से। एक बंदा था, उसने अमीरों को देखा कि वो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, कोई लंगर करता है, कोई महफिल सजाता है। उसके दिल में भी तमन्ना जागी, काश कभी वो दिन भी आए कि मैं भी हुजूर का मिलाद मनाऊं। जो नहीं बोले उनकी अपनी मर्जी है। मैं सुभान अल्लाह कहने का भी मतलब समझ जाता हूँ। अगर हुजूर की महफिल में हुजूर की बात हो रही हो, हुजूर के नाम पे बैठे हो, बंदा फिर भी सुभान अल्लाह ना बोले ना, तो फिर गलती मौलवी की नहीं है। अपने टुकड़े जाके चेक करके, हराम के खा के बैठे थे कि हलाल के खा के बैठे थे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तवज्जो है, करो बताऊं आगे बात में। तवज्जो है, बोले जरा या रसूल अल्लाह। मुझे थोड़ा सा, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब ना करें, बस थोड़ी देर। कोई इधर उधर होता ना तो फिर कनेक्शन टूट जाता, और ये टूटना नहीं चाहिए। तो उस बंदे ने कहा, काश कभी वो दिन भी आए, मैं भी हुजूर का मिलाद सजाऊं। उसने 12 साल तक अपनी कमाई में से थोड़ा 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 इकट्ठा किया। जब उसे लगा कि अब लंगर के भर का हो गया है, 12 साल के बाद उसने एहतमाम किया, हुजूर के नाम पे दावत की सबकी, और शाम को हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई। मैं जो बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में जगह कर जाए, है ना। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हाँ, 12 साल के बाद उसने महफिल लगाई। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद इंतजाम किया उसने। लोग आते रहे, खाते रहे। फिर शाम को महफिल सजी। जब महफिल लगी है, दरवाजे पे कपड़ा बिछा के बैठ जाता है। दरवाजे पे कपड़ा बिछा करके बैठा, जो आता उसके पैर को छूता और चूम लेता, जो आता उसके पैर को छूता और चूम लेता। ये जलसा कराने वाला, महफिल कराने वाला, हर आने वाले के पैर को छू करके चूम लेता है। किसी ने कहा था, इतनी बड़ी महफिल सजा के बैठा है, सुबह से लंगर कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है, सबके पैर चूम रहा है। उस दीवाने ने कहा था, मैंने उलमा को कहते सुना है, जहां उनके नाम की महफिल सजती है वो खुद चल के आ जाया करते हैं। मैं इसलिए हर एक के पैर चूम रहा हूँ, धोखे ही से सगी, कम से कम उनके कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाएंगे, ये सोच करके मैं हर एक के कदमों को चूम रहा हूँ। रात गई, बात गई, महफिल खत्म हो गई, उलमा भी चले गए। कुछ दिन के बाद जब यही साहिबे खाना उस वक्त के खतीब से आकर के मिलता है, तोड़ के सीने से लगाया, उन्होंने कहा, खैर तो है? कहा, यार तेरी मेहरबानी, तेरे आने से मेरी किस्मत जागी है। कहा, हुआ क्या है? कहा, रात को महफिल खत्म हुई है, तुम भी चले आए, मैं भी थक के बिस्तर पे लेटा, इधर आंख बंद हुई है, उधर दिल की आंख गुंबदे खजरा से जाके लग जाती है। मैं क्या देखता हूँ, आका मेरे घर आए हुए हैं, सरकार आए हैं, आकर के मुझे सीने से लगाया है और खबर दे रखे हैं, जा हमने तेरी भी बख्शिश की जमानत ले ली है, और जितने तेरे घर आए थे हमने उन सबको भी जन्नत का परवाना अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, रिफाते शाने मुस्तफा। ये ताल्लुक कहां से होता है? जोर से बोलो, और जोर से, दिल
होता है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कनेक्शन दिल से होता है तो दिल हाजिर रखा करें, रखेंगे नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। और जवानों से गुजारिश है, खतीब कोई भी आए, नकीब कोई भी आए, शायर कोई भी आए, हमारी शक्ल से लेना देना नहीं, हमें तो मुस्तफा जाने रहमत की नजर से लेना देना है। हुजूर करम करेंगे, मुकद्दर जाग जाएंगे, वो अपने पास है ही। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, 12वीं की महफिल हो या जुलूस हो या उनकी आमद की खुशी हो, तो 2 टांगों का जानवर कहता है हवाला दो, किधर लिखा मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं? उस गधे से एक सवाल है, ये शमा जल रही है, ये लाइट है, अब मुझे कोई बताओ कि इन लाइटों के जलने का कोई ऐलान जाकर के कोई इनके इर्द गिर्द उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़ों में करता है कि आज फलां जगह लाइट जली है, सारे चलो? कभी इन्होंने हवाला मांगा कि हम क्यों जाएं भाई? किस किताब में लिखा है? आप कहोगे मौलवी पागल हो गया। सुनो, परवानों को इश्क होता है रोशनी से। जो सामने वाले बैठे बंदे हैं ना, कमेटी वाले, की मेरा साथ देते हैं खाली। परवानों को इश्क होता है रोशनी से, चकोर को इश्क है चांद से, है ना? बुलबुल को इश्क है गुल से, कुमरी को इश्क है सर्व से। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, सुन्नी अपने नबी के बगैर नहीं रह सकती। सीधी सी बात है जी। अपनी मछली हो पानी के बगैर जिंदा रहे, मुमकिन? मुमकिन? बहुत गौर से, मुमकिन? जो पानी के बगैर जिंदा रहे वो मछली क्या, जो फजर में अजान न दे वो मुर्गा क्या, जो नबी के नाम पे जान न दे वो सुन्नी कैसे हो सकता है? मेरा इमाम तो कहता है वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जो सुन्नी है वही बोले, वो जो न हो तो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। हाँ जी, आप भी बोल सकते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। है खाली लब्बैक या रसूलल्लाह कहने से मसला नहीं बनता है, हर वक्त लब्बैक रहना पड़ता है। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। कितने तैयार हैं? बोले जरा लब्बैक या रसूलल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। जैसे आज लब्बैक है ना, ऐसे हर फजर में लब्बैक रहा करो, हर जोहर में लब्बैक रहा करो, हर असर में लब्बैक कहो, हर मगरिब में लब्बैक कहो, हर इशा में लब्बैक कहो। और अगर कोई टोके तो गिरबान पकड़ के कह के सुन रे, तहज्जुद वाले भी हम हैं, हुजूर का जुलूस निकालने वाले भी हम हैं। करेंगे ना इंशाअल्लाह? ये तमाम करना भैया जरूर। चलूं आगे थोड़ा सा, चलूं जरा, सारे बोले। पीछे वालों का काम चल रहा है, मसला कोई नहीं है। आगे वाले कमेटी वाले बड़े मजबूत लोग हैं माशाल्लाह। इंजन मजबूत होना चाहिए, डब्बे तो खिचड़ पिचड़ के चले ही जाते। तो डब्बा ना बनो, इंजन बनो। क्या बनना है? लोग कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। क्या बात है। और तुम्हें पता नहीं है, अभी हमारी सरकार पंजतन वाली है। कौन सी वाली है? अगर डबल इंजन को इतना घमंड है तो पंजतन वालों को कितना होगा? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। तेरा जी तो दलीलें उन्हें चाहिए जिन्हें जरूरत है। हम कौन है? हम एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है जी। हमने जब अपने नबी के कहने पे बगैर देखे खुदा को मान लिया
तो अब हमारे इश्क का इम्तिहान ना लेना, हमने हद कर दी है, हमने हद कर दी। हमारे नबी ने कहा अल्लाह एक है, हमने कहा है। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा वो कह रहा है जिसका हाल ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे। ये तेगे अली सरकार का करम है जो तुम यहां बैठे हुए हो। हाँ तवज्जो है ना? सारे 12वीं वाले लोग हैं, सारे 12वीं वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे। हम अपनी नस्लों को पढ़ा के जाएंगे कि हम 12वीं मनाते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे। आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूं, सदके जाऊं, सारा पैसा ले जाओ, लेकिन मेरे साथ आप भी पढ़ लो यार। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे। क्या बात है, बस यही बेदारी चाहता हूं। जवानों उठो, तवज्जो है ना? मैं थोड़ा सा हुजूर का मिलाद पढ़ लूं। मेरा नबी भी बेमिसाल, जिस शहर में मेरा नबी आया वो शहर बेमिसाल, जिस घर में मेरा नबी आया वो घर बेमिसाल, जिस माँ की गोद में मेरा नबी आया वो आमीना बेमिसाल है, जिस अब्दुल्ला के आंगन का चिराग बन के चमका मेरा नबी वो अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। अल्लाह का शुक्र है हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिनका अकीदा यह है कि रब ने नबी के माँ बाप को जन्नती बनाया है। नबी के माँ बाप को बोलते क्यों नहीं हो? नबी के माँ बाप को चाय वाय मार देता होगा, नाश्ता तो नहीं कर लेते हो? कम बोल रहे, रिश्तेदारी है। मेरा पीर अख्तर रजा बात ही खत्म कर दी। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर बादर बिरादर बाप मां उन पर फिदा कर दे। सीधी सी बात है जी। और हम ये कहते हैं दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। इन वहाबड़ों का अकीदा क्या है बताऊं? लोग कहते हैं वहाबियों को क्यों कुछ कहते हो, तेरे खालू लगते। बता, जब ये कहेंगे हुजूर हम भी उम्मत में थे, हमें भी थोड़ा सा हौज़े कौसर मिल जाए, तो मेरा इमाम गिरबान पकड़ के कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ जी, इन बदमज़हबों का अकीदा ये यहाँ चोट लगी है। यहाँ डंके की चोट पे कह रहा हूं, इन्होंने दुकान नहीं लूटी हमारी, खेत नहीं काटा, बैल नहीं खोले। चिड़ किस बात की है? इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। माज़अल्लाह, मुझे पता तो सही जिस आमीना के लाल के सदक़े में हमारी माँ के कदमों में जन्नत आ गई है, वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? जिस अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने आकर के हमारे बापों को वो वक़ार बख्शा है कि बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया गया है, उसी नबी के वालिद को जहन्नमी कहने वाली कौम, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, भूखे रह करके मर जाना, प्यासे रह करके मर जाना, मोहताज हो के मर जाना, मगर वहाबियों के रिश्तेदार हो के मत मरना। इसलिए कि भूखे हो के मरोगे, हौज़े कौसर से तुम्हारी प्यास बुझाई जाएगी। वहाबी हो के मरोगे, अगर शान से भी जाओगे जहन्नम में झोंक दिए जाओगे। बात जब हुजूर किया जाया करे, वहाबियत को ठोकर मारो और इस शान से दुनिया से जाओ कि लक़द में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद। नबी की माँ भी शान वाली, नबी के वालिद भी शान वाले। मुझे बता, अगर रब हो करके, तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से, अगर रब हो करके महबूब की विलादत के लिए
सबसे अफजल जमीन का इंतखाब करे, सबसे अफजल घराने का इंतखाब करे, तो बाप जहन्नमी रखेगा वो? बताओ, मां जहन्नमी होगी? मां जहन्नमी होगी? एक बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मेरे नबी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार है। और कौन बेटी? बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला फाइजा और हाफिजा कारिया सैयदा कायनात मलिका जन्नत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे नबी की बेटी, हुजूर बड़ा प्यार करते हैं। सुनना, और मैं चाहता हूं यहां से उठो तो तेगे अली की तोप बन के उठना, आला हज़रत का चलता फिरता मसलक का बम बन के उठना, ताकि जहां फट जाओ वहाबियत की नानी मर जाए। बड़ी बात करने लगा। मेरा नबी एक दिन ना अपनी बेटी से मिलने आया। सैयदा कायनात रोटी बना रही है। क्या कर रही है? जोर से रोटी बना रही है नबी की बेटी। पसीने में बदन, कपड़े भीगे हुए। बाप तो बाप होता है ना। निगाह पड़ी, हुजूर आ गए, हाथ पकड़ा, फातिमा जी बाबा उठना बेटी, अब्बा रोटी रह गई है कुछ। फरमाया बेटी तुम अंदर जाओ ना, थोड़ा साए में बैठ जाओ, जो रह गई हैं उन्हें मैं बना देता हूं, जो रह गई हैं उन्हें मैं बना देता हूं। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा उठ करके जाती हैं, हुजूर रोटी बनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक सैयदा कायनात अंदर रही, सरकार रोटी बनाते रहे। जब सरकार रोटी बनाते रहे, कुछ देर गुजरी है, सैयदा कायनात वापस आ जाती हैं। आने के बाद आपने रखी हुई रोटियों पे निगाह डाली, रखी हुई रोटियों पे सरकार की निगाह, बेटी की निगाह पड़ जाती है। क्या देखती हैं? जो रोटी सैयदा कायनात ने बनाई है वो सारी पकी हुई रोटियां हैं। जिन रोटियों को मुस्तफा ने बनाया है वो कच्चे आटे की तरह रखी हुई। नबूवत वाले चेहरे की तरफ बादशाह बेटी की निगाह उठती है और अपने लबे मुबारक को जंबिश देख के कहती है, अब्बा जी राज क्या है? जितनी रोटियां मैंने बनाई है वो सारी रोटियां पकी हुई निकली हैं, जो रोटी आपने बनाई है वो सारी रोटियां कच्ची निकली हैं। मेरे नबी ने बेटी के माथे को चूमा और चूमने के बाद कहा था, फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया है और रब ने ये कमाल बख्शा है, जिस चीज को मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत लगी है कि वो उसे जला सके। ये तो दुनिया की आग है, रोटी को कैसे जला सकती है? अब मुझे कहने दो, आओ वहां बढ़ो। नबी की माँ को जहन्नमी कहने वालों, अगर नबी आटे को हाथ लगाते आटा नहीं जलता है तो जिस माँ के शिकम में मेरा नबी जलवा कर लगा होगा वो कैसे जहन्नमी हो सकती है? अब मुझे कहने दो, जहन्नमी तुम हो, रब ने नबी के माँ बाप को मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सैयदा आमना, तज़किरे सैयदा आमना, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, शौकत की आमद, इज्जत की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, शोहरत की आमद। नारे हैदरी। या अली। चले और थोड़ा सा चले, जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब सारे लोग आ गए ना, मोहम्मद अली भाई भी आ गए, कफील भाई भी आ गए, अजमत भाई भी बैठे हैं और ये सारे हमारे सर के ताज हमारे उलामा भी बैठे होंगे। अब तो कोई नहीं रह गया ना, है ना? सुना दूंगा भाई साहब, सब आगे, बस मलकुल मौत का आना बाकी रह गया है। बैठ रहे थोड़ी देर, तवज्जो है ना? मैं बात छेड़ने लगा हूं। बैठ जाओ, पुरसुकून बैठ जाओ भाई। बहुत मेहनत करते हो आप लोग, कई महीने लगते हैं तब जाके कोई जलसा सजता है ना? बड़ा वक्त लगता है तब जाके कोई महफिल सजती है, और कोई यूं ही उसे खराब कर देना, बड़ी तकलीफ होती है ना? आपकी महफिल है, बस आप बैठे रहो, कोई भी ना हो ना,
मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, सिर्फ कमेटी वालों को देख करके ना मैं हुजूर की पूरी विलादत के हवाले से जितनी हैसियत है मैं उतनी देर अकेला बात करके चला जाऊंगा। ठीक है ना। और अपना उसूल है 4 हो हुजूर के आशिकों ले जाएंगे, है ना। तवज्जो है ना सारे लोगों के। नबी की माँ भी बेमिसाल है, नबी के वालिद भी बेमिसाल है। नबी के वालिद का नाम क्या है? हजरत, जोर से बोलो, हजरत। हाँ जी, हजरत। कहाँ पैदा हुए? सुभान अल्लाह। कहाँ? मक्का शरीफ। नबी की अम्मी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुई? मदीना शरीफ। कहाँ पैदा हुई? मदीना शरीफ। नबी की अम्मी भी बेमिसाल है और नबी के वालिद भी बेमिसाल है। कोई मिल जाए ना मुझे मुख्तसर पजामे वाला, मैं तो गर्दन पे बैठ के कहूँ तू पैदा हो तो मोहल्ले में खबर नहीं, मेरे नबी पैदा हो तो कायनात में नारे लग जाने लगते हैं। मैं मुहद्दिस देहलवी का हवाला नहीं दूंगा, हाँ, मुहद्दिस इब्ने जोजी का हवाला अब नहीं दूंगा। मुझे पता भी हवालों से नहीं, ये जूतों से मानेंगे। हवाले हमारे बुजुर्ग दे चुके। हाँ, तवज्जो है ना भाई। मैं हवाले नहीं, मैं बात करने लगा हूं। जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है ना? है ना। नबी की अम्मी का नाम क्या है? हजरत आमिना। कहाँ पैदा हुई? मदीने शरीफ। सुभान अल्लाह। अब नबी की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले नबी के अब्बा की बात करूंगा, नबी के वालिद की बात करूं। हजरत अब्दुल्ला जब मक्का शरीफ में पैदा हुए ना तो यहूदियों में कोहराम मच गया। पैदा कहाँ हो रहे? मक्के में। और शोर किन में हो गया? यहूदियों में। उनके जो बड़े बड़े मौलवी थे ना, वो सर जोड़ के बैठ गए, बोले बेड़ा गर्क हो गया। बोले क्या? कि वो वक्त आ गया कि अब नबुव्वत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में जाने वाली है। तो तुम्हें कैसे पता? कहा अब्दुल्ला पैदा हो चुके। किसी ने इल्म नहीं था। उन्होंने कहा अब्दुल्ला कौन है? कहा ये अब्दुल्ला वो हैं जिनके घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा सितारों की चाल बता रही है कि अब्दुल्ला आ चुके। सितारों की चाल बता रही है कि अब्दुल्ला पैदा हो गए हैं। कहा क्या मतलब? कहा उनके नाम का एक सितारा आसमानों पे चमक रहा था, अब उसने चमकना बंद कर दिया है। कह रहे हैं। कहा अब क्या करना? कहा नबुव्वत तो मुंतकिल नहीं होने देनी। कहा फिर? कहा एक काम करो, उन्हें आने ही ना दो। कहा कैसे रोकेंगे? कहा अब्दुल्ला को खत्म कर दो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे रसूलुल्लाह। रोका कैसे जाए? क्या कत्ल करा दो? कहा कौन करेगा? दौलत के आगे बड़े अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। उन्होंने बड़ा बहादुर, बड़े जिगर वाला, बड़ा हिम्मत वाला बंदा तैयार किया। उससे कहा कि तू एक बच्चे का सर ला दे, हम तुझे इतनी दौलत देंगे कि तेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। उसने इतनी बात सुनी ना, वो इतनी दौलत के लालच में बह गया। उसने कहा इतना अच्छा काम, बच्चे का ही तो सर लाना, बिल्कुल जाऊंगा। मिलेंगे किधर? कहा कि काले पहाड़ियों का इलाका है, वो जो शहर है उसे मक्का कहते हैं, वहां रब का घर है। उसी शहर में अब्दुल्ला पैदा हुए। इसने रखते सफर बांधा और चल दिया। सफर करते करते मक्का शरीफ आया। दस्तूर यह था जब भी कोई मुसाफिर परदेसी आता तो पहले हरम शरीफ में आता। यह भी सफर करके हरम शरीफ में आया। मुकद्दर देख मेरे नबी के घराने का। सुनो, उस वक्त चाबी मेरे नबी के घराने की मुट्ठी में मौजूद थी, काबे की। काबे के मुतवल्ली मेरे नबी के दादा हैं। आया हरम शरीफ में। आने के बाद सोचा किससे पता करूं, अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। कुछ बच्चे हरम शरीफ में खेल रहे थे। उसने एक बच्चे को देखा, बड़ा संजीदा, बहुत पुरकशिश बच्चा, सबसे हसीन, सबसे निराला। उसने उसी बच्चे को इशारा करके बुलाया, बेटे इधर आओ। वो बच्चा दौड़ के आया और उसने आके कहा काम क्या है? कहा मुझे एक बच्चा चाहिए। कहा कौन? कहा नाम अब्दुल्ला है। बच्चे ने कहा कि पता मैं बता दूंगा, मकसद बता दो। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। पता मैं बता दूंगा, मकसद बताओ। उसने कहा यार ये राज की बात है,
बच्चे ने कहा कि भाई तो फिर मैं पता नहीं बताऊंगा। उसने कहा अच्छा वादा करो किसी से बताओगे नहीं। तो बच्चे ने हाथ बढ़ाया, कहा वादा रहा किसी से नहीं बताएंगे। उसने कहा सुनो मुझे अब्दुल्लाह चाहिए। कहा क्यों? क्या मुझे उसका सर लेना है, सर लेके मुझे अपने शहर जाना है। कहा क्यों? कहा मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने भेजा है। इतना सुना बच्चे ने कहा बैठ जाओ, परदेसी लगते हो, थके हुए हो, गर्द के आसार चेहरे पे हैं, मिट्टी लगी है, लगता है कुछ खाया नहीं है, ठहरो मैं अभी आता हूँ। बच्चे ने बैठाया, दौड़कर घर गए। एक हाथ में पानी का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला लाकर के पहले खूब डट के खिलाया। जब खा पी लिया, सैराब और शिकम सैर कर दिया। कहा अब बताओ क्या काम था? कहा बस वही बच्चे का सर चाहिए। आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपना गर्दन आगे करके कहा सुन, अगर सर ही लेके जाना तो मेरा लेके चला जा। उसने कहा आपका सर कैसे ले जा सकता हूँ? आपने मुझे खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, मुझे अब्दुल्ला ही का सर चाहिए। आपने कहा सुन, हो सकता है कि जब तू बच्चे का सर लेके जाए माँ भी तड़प जाएगी, बाप भी तड़प जाएगा। माँ बाप को उसके तकलीफ क्यों देना चाहता है? ये राज मुझ पे खुल गया है, मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा बच्चे वादा पूरा कर, तूने अब्दुल्ला का पता बताने की बात की थी, पता तूने किस सब रहा है कि अब्दुल्ला कहाँ है? हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा था जिस अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया है वो कोई और नहीं तेरे सामने खड़ा है। इतना सुना चीख निकल जाती है। कहा तू ही पानी पिलाने वाला, तू ही खजूरें खिलाने वाला, और मैं तुझसे तेरे ही सर का सौदा करके बैठा हूँ, तेरे जैसा कहाँ मिलेगा? तूने राज तक किसी से न खोला, वादे का इतना सच्चा निकला। उसने तलवार निकाली, अब्दुल्ला के कदमों पे रखी और कहा था वादा जो तूने पूरा किया है, मैं तो तेरे वादे पे कुर्बान हो गया हूँ। सर लेने आया था, जान देने का वादा कर रखा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कंधे पे हाथ रखा और कहा था इतनी जल्दी कैसे बदल गया? तू तो सर लेने आया था, अब सर देने की बात कर रखा है। उसने कहा सर दे के क्या करूंगा? मैं तो सोच रखा हूँ अगर अब्दुल्ला का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा? ये मेरे नबी के वालिद हैं, ये मेरे नबी के वालिद हैं। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? अल्लाह ने हुजूर देके हमें सब कुछ दे दिया है? सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमें हुजूर मिल गए, कुल कायनात मिल गई। बात अगर करूं हज़रत अब्दुल्ला की बड़ा वक्त लगेगा। ये थे अब्दुल्ला जिनकी एक झलक दिखाई, क्यों ना आमिना की बात कर ली जाए? बोलो यार सुभान अल्लाह। आमिना की बात करने लगा हूं, वहाबियों की अम्मा मर जाएगी। और सुनो, ये जिक्र में जानबूझ के इसलिए छेड़ता हूं कि मेरी माँ की कोई बात करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा से हुजूर की दुआएं आने लग जाएंगी। बस मैं करने लगा। हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो रहे हैं और हजरत आमिना कहां पैदा हो रहे हैं? जोर से यार, मदीना शरीफ। ये उस दौर की कहानी है जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे। क्या करते थे? फख्र करते थे। उस दौर में ना एक घर में एक काले रंग की बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने आके कहा मालिक काली बच्ची पैदा हुई है, देखोगे? उसने कहा लोग गोरी बच्ची देखना पसंद नहीं करते, तू काली की खबर लाया। कहा उसकी शक्ल भी ना दिखा, उसे ले जाके कत्ल कर दे। उसने उठाया बच्ची को, जंगल में ले गया। जंगल में ले गया, मिलाद बनाने वाले खुश हो जाएं। जंगल में ले गया, ले जाकर के तलवार उठाई, गर्दन काटना चाहता था। आवाज आई कत्ल न कर। तलवार रुक गई। उसने सोचा ये कौन आवाज दे रहा? उसने देखा कोई नहीं। सोचा मेरे दिमाग में कोई फितूर है। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज कत्ल न कर। तीसरी बार उसने सोचा अब तो मार ही दूंगा। मजबूत इरादा करके तलवार उठाई, आवाज आई ओ जालिम, बोझ लगती है तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा देंगे। जब ये तीसरी आवाज आई उसने उठाया, सीने से लगाया, लगता है बच्ची बरकतों वाली है, क्यों ना मैं पाल लूं। इसे गुलाम ले गए, अपने घर पाली। नाम सौदा रखा गया। क्या नाम रखा गया? सौदा रखा गया। मालिक बचाया क्यों? बेटियां तो बहुत थी, बहुत मारी गई, आखिर ये क्यों बचाई गई? अल्लाह ने इसको किताब का इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना में इतना इल्म अल्लाह ने इसको दिया कि ये हाथ देख के लोगों की तकदीर बता दिया करती।
ये हाथ देख के ना तकदीर बता दिया करती थी। जिस शहर से गुजरती ऐलान होता, लोगों सौदा आ रही है, अपनी अपनी हाथ की लकीरें दिखा दो। लोगों की लाइन लग जाती, बच्चे बूढ़े जवान सारे आते। ये निगाह डालती, कहती तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। इस तरह दौर चलता रहा, चलता रहा। एक दिन इसका गुजर इत्तेफाक से नबी की अम्मी के मदीने से होने लग जाता है। जब मदीने में इसकी आने की खबर आई है, मदीने में ऐलान कर दिया जाता है सौदा आने वाली है। जिसको तकदीर का पता करना हो, चौक में आके खड़ा हो जाए, अपनी अपनी लकीरें दिखा ले। लोगों की लाइन लग गई, बच्चे बूढ़े जवान सारे आ गए, कतार दर कतार लग जाते हैं लाइन में। दूर खड़े होकर के उसी भीड़ में नबी की अम्मी भी दुनिया का तमाशा देख रही है। ये हो क्या रहा है, जब आई है सौदा, सबने अपने अपने हाथ दिखाए हैं। अब सौदा देख के कहती है तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। जब लकीरें दिखा चुके, किसी लड़की ने सैयदा कायनात की, सैयदा कायनात के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था आमीना तू मक्के में सबसे जुदा है, तेरा किरदार निराला है, तेरा अखलाक अलग है। तुझे आम बच्चियों की तरह खेलते हुए नहीं देखा गया, कभी तुझे आवाज की तरह हंसते हुए नहीं देखा गया। तेरी मुस्कुराहट में भी गैरत होती है, तेरे अंदाज रफ्तार में भी गैरत और हया होती है। आमीना देखे तो सही तेरे नसीब में क्या लिखा है। हजरत आमीना ने कहा था हम लकीरों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। उसका तूने कहा था आमीना तेरे लिए ना सही, हम अपने लिए दिखाना चाहते हैं। हजरत आमीना का हाथ पकड़ा है और उस सौदा के सामने जब लाया गया है, सैयदा आमीना की उम्र शरीफ उस वक्त में 6 या 7 बरस की। का देख तो सही सौदा, इसके हाथ की लकीरें क्या बताती हैं। जैसी सौदा ने नबी की अम्मी की लकीरें देखी हैं, उम्र 7 साल सैयदा आमीना की है। कभी लकीरें देखती है, कभी आमीना का चेहरा देखती है, माथे पे पसीना आ जाता है, ज़बान को ताला लग जाता है। मक्के के लोगों ने कहा था सौदा बता तो सकी, तेरा इल्म फीका पड़ गया है, ये नजर तंग हो गई है, आखिर क्या बात है, आमीना की लकीरें क्यों नहीं पड़ रही है, आखिर बता तो सकी इसकी लकीरों में क्या लिखा है। सौदा ने तड़प के कहा था लोगों जैसी लकीरें इसकी है, आज तक मैंने किसी की ऐसी लकीरें नहीं देखी है। इसकी लकीरें बता रही है हादी की नजीरा नजीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह मेरे नबी की अम्मी की शान है। किसकी शान है? हुजूर की अम्मी की शान है। जोर से हुजूर की। जब कहो ना हुजूर की अम्मी, जबान यहां हिलती है, ठंडक यहां होती है। और इसका मजा ईमान वाले ही जानते हैं, बेईमानों को इसका मजा आता ही नहीं। किसकी शान है ये? नबी की अम्मी की शान है, नबी की अम्मी की शान है। और सुनो, वहाबड़ों का रिश्ता वो कराता जिसका पजामा मुख्तसर होता है, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, दाढ़ी नकली लगती है, मुंह लंगूर सा लगता है। इनका रिश्ता वो कराता। और अब्दुल्ला वो हैं जिनका रिश्ता कराने रब ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा था। वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना बताऊंगा। आमीना भी बेमिसाल और हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसाल है। किसी भी घर में बेटी पैदा हो ना तो बाप को टेंशन होती है, इसलिए नहीं कि बेटी आई, इसलिए कि जब तक मेरी जिम्मेदारी है मैं तो संभाल लूंगा, जब मेरे घर से बेटी रुखसत होगी तो कैसे हाथों में जाएगी, ये चीज रुला देती है। हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे कि मक्के का यूसुफ कहा जाता था। तवज्जो है ना सारे लोगों को। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ सैयद आमीना से। ठीक है जी, निकाह हुआ, रुखसत हो के आमीना आ गई मदीने से मक्का शरीफ। ठीक है जी। अब जब मक्का से मदीना शरीफ आ गई, फरमाइश भी है, मौका भी है, वक्त भी है, तो क्यों ना मैं हुजूर का शजर ही पढ़ के सुना दूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन इसके लिए आपको इतनी ठंडी सी सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी
डरते हुए कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। तुम क्यों नहीं बोल रहे भैया सुभान अल्लाह? तुम्हें सबसे आगे जगह मिली है, फिर हल्की हल्की सी सुभान अल्लाह बोलिए। मैं माइक लेके उधर चला जाऊंगा, अगर लीड लंबी उधर से इधर तकरीर करूंगा। बोलो जरा डट के सुभान अल्लाह। हाँ जी, जिसने हाथ उठा दिए अल्लाह उसे हुजूर के सदके माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। होशियार लोग हैं, बाद में हाथ उठा रहे। हाँ जी, नकद सौदा चाहिए, नकद, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, हुजूर सबके दिलों के हाल जानते हैं। हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, रब की जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे हाथ उठाने से हुजूर के रुतबे बुलंद होने वाले अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल पैदा ही फरमा दिया है। हाथ उठाने में अपने ही फायदा है। किसका फायदा? और कोई मसला नहीं है, बस हाथ उठते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक तो ताकत का इजहार होता है और एक मोहब्बत का इजहार होता है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो फालिज नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी। मेरा मानना है कि बीमारी उसे ही लगती है जिसे रब प्यार करता है। सीधी सी बात है। अब जरा हाथ उठा के सारे बोले सुभान अल्लाह। और डंडी ना मारना भाई, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको हर बार बोलना है। ये बात मैं साफ बता देता हूं, जब मौलवी कहे ना हाथ उठा के थक गया है और सांस लेना चाह रहा है, लंबी वाली, छोटी वाली तो मौलवी यूं नहीं ले लेगा, ऐसे लंबी वाली लेनी होगी ना, तब आपकी लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिए। कितनी लंबी सुभान अल्लाह करेंगे बोले जरा? मेरा भैया पूरा ऐसा लेट गया, बोला कुछ नहीं, मैं सब देख रहा हूं, खड़ा नहीं करूंगा। लोटा मारने नहीं कही, सुभान अल्लाह का रोला मारने कही। लोटा मार गया सुभान अल्लाह के नाम पे, तो लोटिए मत, बोलिए डट के। कमेटी वालों, आपकी सुभान अल्लाह थोड़ी तेज निकलनी चाहिए, आपकी फरमाइश भी है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हिसाब लगा रहे हो कि मौलवी क्या सुना रहे हो? फिर थोड़ी सी विलादत बयान करूंगा, फिर बात खत्म कर लूंगा। फरमाइशें तो इतनी थी, इतने लोगों ने अपने अपने मौजू दिए थे कि अगर एक एक मौजू पे बात करूं तो इतनी रातें चाहिए जितने लोगों ने कहा था, है ना। लेकिन सब्र कर लीजिएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जाम दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम। अब सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। डंडी ना मारो, मैं माइक छोड़ के हट जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, देखो आप मेरे सामने बैठे हो, आपको देख के मैं सो भी सकता हूँ। हमें तकरीर भी आती है, हमें फजर की अजान भी आती है और नमाज जनाजा भी आती है। हमें सुबहाना भी याद है और सलाम करना भी याद है, दोनों चीजें याद है। तुम्हारी मर्जी है किधर लेके चलना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नाद, नदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
नाम याद नहीं है। ये मेरे आका की शान है कि हुजूर के सारे सजदे याद हैं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से फिजाओं को बताइए कि बज़्म शहे उमम में